पाकिस्तान के पास है उसका मुख्य विमान है, खासकर फाइटर जेट की बात करें तो राफेल अब भारत के पास है। इनकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनकी क्षमताओं को समझ सकते हैं। तो 21.7 टन का टेक ऑफ क्षमता है, यानी इतना वजन लेके F-16 जा सकता है, जबकि राफेल की क्षमता आप देख सकते हैं 24.5 टन की इसकी टेक ऑफ क्षमता है। तो ये पता चलता है कितना ज़बरदस्त ये फाइटर जेट है। F-16 में एमराम मिसाइल होती है जिसकी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मारने की क्षमता है वो 75 किलोमीटर के आसपास है, जबकि राफेल में लगा हुआ है मेटियोर मिसाइल जिसकी BVR क्षमता 150 किलोमीटर है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हम कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो अस्त्र लगे हैं F-16 में और राफेल में उसके बीच में कितना बड़ा फासला है। और सिर्फ यही नहीं, राफेल में स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल होता है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता है, यानी दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलता, और 300 किलोमीटर की क्षमता अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। हैमर मिसाइल जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, और ये वही हैमर मिसाइल है, 70 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो मजबूत से मजबूत बंकर को भी चुटकी में तबाह कर देता है। यही इसकी खासियत है, चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो। ये जो हैमर मिसाइल है ये पूरी दुनिया में अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं कि रेंज यानी जिसको हम कॉम्बैट रेडियस कहते हैं, तो F-16 4200 किलोमीटर के रेडियस में ये ऑपरेट कर सकता है। राफेल 3700 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस है, जबकि जो J-20 है जो चीन के पास है वो 2000 किलोमीटर तक। तो रेडियस क्षमता के लिहाज से भी ज़बरदस्त ये विमान। वहीं अगर हम जो कॉम्बैट रेडियस की बात करते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है युद्ध के समय में, ऑपरेशंस के समय में। कॉम्बैट रेडियस की बात को आगे बढ़ाएं तो F-16 जो है 1 मिनट में 15,224 मीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है, जबकि वहीं राफेल 18,000 मीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है। और अगर हम जिस तरह से हम F-20 की बात कर रहे हैं 18,224 मीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है, तो अपनी श्रेणी में राफेल ज़बरदस्त तरीके से इसकी कॉम्बैट क्षमता है। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि गति के लिहाज से क्या स्थिति है। तो F-16 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, और राफेल की बात करें 2450 किलोमीटर प्रति घंटा, और J-20 2100 प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। एक मजबूत 4.5 पीढ़ी का ये फाइटर जेट है और उसकी क्षमता का कोई मुकाबला नहीं। वहीं सिस्टम की हम बात करें तो एक साथ F-16 84 किलोमीटर के दायरे में 20 लक्ष्यों की पहचान सिर्फ कर सकता है, जबकि इसका राडार बेहतरीन है जो 100 किलोमीटर के रेडियस में 40 लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। तो जो राफेल का जो सिस्टम है, खासकर रडार सिस्टम है, उसकी क्षमता का नज़ारा ये आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त तकनीक इसमें इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर राफेल की तुलना J-20 से करें तो कहा जाता है, ये दावा है कि 5वीं पीढ़ी का ये स्टेल्थ विमान है, ये दावा है, हालांकि इस दावे पे कई सारे सवाल हैं। वहीं 4.5 पीढ़ी से आगे की पीढ़ी का जो है राफेल ये विमान माना जाता है। तो आप देख सकते हैं तुलना ये है। वहीं तीसरी पीढ़ी का इंजन लगा हुआ है J-20 में, ये अपने आप इस दावे की एक तरह से हवा निकाल देता है कि 5वीं पीढ़ी का ये विमान सचमुच में है या नहीं। और इसके साथ साथ स्टेल्थ तकनीक पर सवाल है। स्टेल्थ तकनीक वो होती है जो रडार की पकड़ से इस विमान को बचाता है, तो उस लिहाज से कई सारे सवाल J-20 पे है। और आगे समझते हैं कि कॉम्बैट की क्षमता के लिहाज से राफेल अपनी वजन का 1.5 गुना ज़्यादा भार ले जाने की क्षमता रखता है, और ये युद्ध की स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अपनी वजन का 1.5 गुना ले जा सकता है। वहीं J-20 इस मामले में काफ़ी पीछे, अपने आप में एक भारी विमान है, तो उसकी क्षमता युद्ध के समय बेहद कम हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा वजन नहीं उठा के उड़ सकता है, जबकि राफेल अपने साथ लड़ाई में ज़्यादा हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है, और इस लिहाज से बहुत आगे है। तो हम देख रहे हैं कि राफेल को बहुमुखी या कहें मल्टी रोल, ओमनी रोल के तौर पे देखा जा रहा है। उसका कारण यह है कि एक साथ 4 तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, यानी एक बार अगर उड़ता है राफेल तो 4 मिशन को, अलग अलग तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 इस मामले में बहुत पीछे साबित होता है। तो आप देख सकते हैं क्यों इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है, क्यों धरती के इस हिस्से में एक गेम चेंजर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। यही इसका एक बड़ा कारण है।
तो हम इस पे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन एक और स्टोरी पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं।